भीष्म प्रतिज्ञा। शांतनु के समय देवव्रत के साथ आनंदमय बीत रहा था। किसी प्रकार का कोई कष्ट न था। एक बार शांतनु नदी के किनारे आखेट के लिए गए। वहां रूपवती निषाद कन्या को देखकर उनके मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। निषाद कन्या का नाम सत्यवती था। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव सत्यवती के पिता के सामने रखा। विवाह के लिए सत्यवती के पिता मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि उनकी कन्या सत्यवती से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सत्यवती के पिता निषाद की बात सुनकर महाराज शांतनु बड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे अपना उत्तराधिकारी देवव्रत को बना चुके थे। अब महाराज शांतनु के सामने दो समस्या थी। अगर वे सत्यवती से विवाह करते हैं तो राजधर्म से हाथ धोते हैं, और यदि राजधर्म का पालन करते हैं तो विवाह की इच्छा पूरी नहीं होती। वे बहुत चिंतित रहने लगे। पिता को चिंतित देखकर देवव्रत से रहा न गया। उन्होंने पिता के दुख के कारण का पता लगाया और सीधा निषाद के पास चल गए। उन्होंने निषाद से साफ शब्दों में कहा, आप निश्चित होकर अपनी कन्या का विवाह महाराज शांतनु से करें। मैं राज्य से अपना अधिकार छोड़ता हूँ। आपकी कन्या का जो पुत्र पैदा होगा वो ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। निषाद ने कहा, भविष्य में अगर आपके पुत्र ने कोई प्रश्न किया तो। यह सुनते ही देवव्रत खड़े हो गए और बोले, मैं देशों दिशाओं, सूर्य, चंद्र आदि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। गंगा पुत्र देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा से पृथ्वी डोल उठी। देवताओं ने फूल बरसाए। सत्यवती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हो गया। सत्यवती हस्तिनापुर की पटरानी बन गई, परंतु भीष्म को प्रतिज्ञा दोनों के हृदय में सलू के समान चुभती रहती थी। समय बीतता चला गया, सभी कुछ बदल गया। देखते ही देखते सत्यवती ने दो पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य रखा गया, परंतु शांतनु पुत्र सुख का आनंद नहीं ले सके। महाराज शांतनु ने दोनों राजकुमारों को भस्म कर सौंपा और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।